हेलो दोस्तों, स्टडी आइकन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 22 अप्रैल 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप हमसे केवल जुड़े रहिए। हम आपके करंट अफेयर्स को ऐसे तैयार करवा देंगे कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके हाथ से निकल कर नहीं जाएगा और आप परीक्षा में पहुंचते ही सबसे पहले करंट अफेयर्स को ही अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, कपिल देव। दोस्तों ए है कपिल देव। इन्हें ही दोस्तों ए है कपिल देव, इन्हें ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में चुना गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वह संजय कोठारी का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वह जून 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, चार्ल्स लेक्लर। दोस्तों ए हैं चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने फार्मूला 1 स्पोर्ट चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीता है। दोस्तों अब क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीत ली है। कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक F1 रेस आयोजित नहीं की गई थी, जिसके स्थान पर फार्मूला 1 नई F1 एन स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया। कोडमास्टर्स द्वारा विकसित इस आधिकारिक F1 2019 PC वीडियो गेम के माध्यम से वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, ICICI ने। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सुविधा शुरू की है। यह सेवा ग्राहकों को बैंक विथ देयर वॉइस अर्थात अपनी आवाज़ के माध्यम से बैंकिंग संबंधित प्रश्नों के जवाब, खाता में मौजूद राशि एवं लेन देन की जानकारी और क्रेडिट कार्ड देय तिथि जैसी कई अन्य जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाएगी। कंपनी की यह नई वॉइस बैंकिंग सेवा उपयोगकर्ताओं को एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट संचालित उपकरणों पर वर्चुअल असिस्टेंट के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए आईपल नामक एक ओमनी चैनल बॉट अर्थात ओमनी चैनल बॉट का इस्तेमाल करेगी। बैंक ग्राहक इस सुविधा के माध्यम से न केवल बैंकिंग संबंधित प्रश्न पूछ पाएंगे, बल्कि नए उत्पाद के लिए आवेदन, अपने निकटतम शाखा या ATM का पता लगाने, अपने खाते की शेष राशि और नए ऑफर जानकारी प्राप्त करने सहित विभिन्न सेवाओं जैसे रिचार्ज और फंड ट्रांसफर की सेवा का लाभ भी उठा पाएंगे। ICICI की बात हुई है दोस्तों, तो ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? तो संदीप बख्शी। ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 21 अप्रैल। अभी हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हो गया, वह किस मोटर कंपनी के अध्यक्ष एवं सीईओ थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 BMW इंडिया। दोस्तों ये है रुद्र तेज सिंह। दोस्तों इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। रुद्र तेज सिंह BMW इंडिया के संचालन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 1 अगस्त 2019 को भारत में BMW प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मोटर उद्योग के साथ साथ गैर मोटर वाहन उद्योग में कई नेतृत्व पदों पर भी काम किया था। इससे पहले रुद्र तेज सिंह ने रॉयल एनफील्ड में ग्लोबल प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था और 16 साल से अधिक समय तक भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यूनिलीवर के लिए भी काम किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मोहम्मद रफीक। दोस्तों ये हैं मोहम्मद रफीक। इनको अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। वह संजू पांडा की जगह उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई। अगला क्वेश्चन है, न्यूज डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 निर्मला सीतारमण जी ने। दोस्तों ये है हमारी वित्त एवं कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण। इन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व एनडीबी में किया। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्था के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए एनडीबी द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के लिए उसकी सराहना की, जो और भी अधिक सतत एवं समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर अपने निर्दिष्ट प्रयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने एनडीबी द्वारा ब्रिक्स देशों को लगभग 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता तेजी से उपलब्ध कराने के लिए एनडीबी के प्रयासों की सराहना की, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता देना भी शामिल है। अब दोस्तों यहाँ एनडीबी की बात हुई है, तो एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन ब्रिक्स देशों यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया। इन देशों में अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्था तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजना के लिए व्यापक संसाधन जुटाने के लिए 2014 में किया गया था। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों शंघाई चाइना में है। अध्यक्ष केबी कामत है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 21 अप्रैल। इस दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1947 में दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबोधन को भी याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संबोधन के दौरान सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया। किस संस्थान के द्वारा फिश गिल्स अर्थात मछलियों के गलफड़ों से रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 INST। दोस्तों यहाँ टर्म INST का यूज हुआ है, तो INST का फुल फॉर्म क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा
फिश गिल्स अर्थात मछली के गलफड़ों से कारगर और कम लागत वाला इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट विकसित किया गया है। इसे कम लागत वाले इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट का इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों और भंडारण प्रौद्योगिकियों जैसे फ्यूल सेल, बायोफ्यूल सेल और मेटल एयर बैटरी को विकसित करने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। समूचे राज्य में घर पर रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरू की गई। इस तरह इस नई पहल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करेगी। ई संजीवनी ओपीडी, इसके बारे में जानते हैं। ई संजीवनी ओपीडी सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के साथ साथ वेबकैम, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के 16 डॉक्टरों की एक टीम निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा उन बीमार लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी जो कोविड-19 महामारी के चलते अस्पतालों में जाने में असहज महसूस कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हुई है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लाइसेनिया करसे का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 फिजी। दोस्तों ये है लाइसेनिया करसे, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। अब फिजी की बात हुई है, तो फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रैंक बेनिमारा। फिजी के प्रधानमंत्री है फ्रैंक बेनिमारामा। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुबा। वहाँ की करेंसी क्या है? तो फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा किस राज्य में डापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे बेली डापोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है। इस पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। बीआरओ द्वारा बनाया गया ये नया पुल राज्य के 451 गांवों और भारत चीन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लगभग 3000 जवानों के लिए आपूर्ति की पर्याप्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह पुल पुराने डापोरिजो पुल के स्थान पर बनाया गया है, जिसका निर्माण 1992 में किया गया था। अब अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम को विकसित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आईआईटी मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित भारतीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम की विकसित की है। इस मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पर मौजूदा डेटा स्टोरेज तकनीकी की तुलना में तेज ऊर्जा बचाने और अधिक मात्रा में अधिक डेटा स्टोरेज करने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, दोस्तों ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी कहाँ कहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। बस दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक किया गया है, जहां से आप जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।